हेलो बच्चों। तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे चौथी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता की ओर। देखो, यह एक कहानी है। इस कहानी में गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी ने कैसे स्वतंत्र इंडिया को स्वतंत्र कराने के लिए अपना योगदान दिया। और खासकर गांधी जी के दांडी मार्च को यहाँ पे जिक्र किया गया है, जो कि साबरमती आश्रम गुजरात से दांडी मार्च उन्होंने निकाला था। और इसमें गांधी जी के जो बच्चों से बात करने के तरीके और उसको कैसे कन्विंस करना चाहिए, बच्चों को कैसे बात करनी चाहिए, इन सारे तरीकों को भी बताया गया है इस कहानी में। तो कहानी बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ध्यान से आप सुनना। तो चलो आओ मिलकर हम लोग पढ़ते हैं कहानी को। स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। ठीक है, धनी। धनी एक बालक का नाम है। इस बालक का नाम है धनी। तो धनी को क्या पता था कि आश्रम में, कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद के पास। तो साबरमती आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। योजना, योजना का मतलब है किसी कार्य को करने के लिए जो रूपरेखा बनाई जाती है, उसे बोलते हैं योजना। तो धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। बुद्धू। बुद्धू का मतलब है यहाँ पे ना समझ। क्या है? ना समझ। जो ना समझ बालक होते हैं या आदमी होते हैं, उसको बोलते हैं बुद्धू। फिर आगे क्या होता है? धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। आगे है, साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों को दूध दूहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था कि बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी कौन है? बिन्नी एक बकरी का नाम है। ठीक है, बकरी का नाम है बिन्नी। तो धनी का क्या काम था? बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि सब बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। बिन्नी से, बकरी से बात कर रहा है धनी। कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कुत्ती फांती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। बिन्नी क्या बोलता है? अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? बिन्नी पूछता है। माँ खांसते हुए बोली, वे सब वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा पर जा रहे हैं, यात्रा मतलब
एक कहीं पर्टिकुलर स्थान पे जो लोग जाते हैं उसको बोलते हैं यात्रा। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुंदर के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया। वहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा एक अंकल का नाम है, चाचा का नाम है, जो आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उसके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हो? धनी क्या बोला बिंदा चाचा से, बिंदा चाचा आप भी यात्रा पर जा रहे हो क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? धनी ने बिंदा चाचा से पूछा। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिल्ली को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नामक की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। फिर धनी चौंक कर बोला, क्या नमक? नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। फिर बिंदा ने हंसते हुए क्या बोला, हाँ मालूम है, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? फिर हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह एक शब्द है जिसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। सत्य के लिए आग्रह करना, ये सत्याग्रह शब्द का अर्थ है। गांधी जी सत्याग्रह करते थे। इसका मतलब है कि कोई भी सत्य के लिए लड़ते थे। जैसे आप निरंकुश हो, प्रजा की बात को नहीं सुन रहे हो, या प्रजा के हित के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, अकाल पड़ी है तो कर माफ नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए लड़ाई करते थे। उसी को बोलते हैं सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह करना, निवेदन करना। और सत्याग्रह के बहुत सारे अस्त्र होते थे, जैसे कि भूख हड़ताल करते थे, ठीक है, भूख हड़ताल करते थे, और क्या, जुलूस निकालते थे, ठीक है, यात्रा करते थे, ठीक है, अनशन करते थे। ये सत्याग्रह का अस्त्र था उनका, ठीक है। बातचीत न करना, ये भी अस्त्र था सत्याग्रह का। तो गांधी जी सत्याग्रह के लिए जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर विरोध नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है, ऐसा धनी बोलता है। फिर बिंदा चाचा क्या बोलते हैं, बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर मतलब टैक्स, टैक्स देना पड़ता है नमक पर। तो धनी क्या बोलता है, अच्छा, हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदर चाचा ने आगे समझाया कि नमक तो सब खाता है, गरीब भी खाता है, गरीब भी कर देता है। कायदे से गरीब को कर नहीं देना चाहिए, क्योंकि गरीब के पास पैसे नहीं होते तो कर क्यों देगा सरकार को? तो इसीलिए ये असत्य है, यानी कि गलत है, ठीक है, ये गलत है गांधी जी की नज़र में। इसीलिए वो सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है, इतना ही नहीं,
भारतीय लोगों को नमक बनाने का मनाही है। भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते। ब्रिटिश सरकार में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया। निश्चय मतलब अ, एक तरह से प्रॉमिस किया या प्रण किया कि वह दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीना तक पैदल पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। ठीक है, धनी यहाँ पे परेशान हो जाता है कि 1 महीना पैदल चलेंगे तो थक जाएंगे, वो बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। फिर बिंदा चाचा क्या बोलते हैं, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेंगे, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया की लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना। धनी की आंखें चमकी। अक्लमंद का मतलब चतुर। चतुर, ठीक है, इंटेलिजेंट। गांधी जी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, चतुर हैं, ऐसा धनी बोलता है। मिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं। धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। धनी क्या बोलता है, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। धनी के पिताजी बोलते हैं, बेकार की बातें मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं, यानी कि बच्चे और बूढ़े नहीं जा रहे हैं। धनी ने हठ पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी क्या बोलता है, मैं 9 साल का हूँ, आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरे से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। धनी बोलता, ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। गांधी जी रोज सुबह रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचों में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा अंकल से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उसके पास पहुंचा। बिन्नी के साथ बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। गांधी जी पूछते हैं, तुम्हारा क्या नाम है बेटा। फिर बोलता है, धनी। धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है। गांधी जी पूछते हैं, यह तुम्हारी बकरी है। धनी बोलता है, जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, और मैं इसकी देखभाल करता हूँ। गांधी जी बोलते हैं, बहुत अच्छा। अब ये बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो। धनी बोलता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। घबरा के बोला, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ। हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे। गांधी जी बोला, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ।
मैं भी धनी बोलता है, मैं भी अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया, जिद करने लगा। अड़ गया मतलब जिद करने लगा, अडिग रहा। फिर आगे होता है, हाँ ठीक बात है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। फिर धनी बोलता, यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। गांधी जी बोलते, बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी का देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। धनी बोलता है, जी हाँ करूँगा। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो इस तरह से गांधी ने इस बच्चे को कन्विंस किया उसके अकॉर्डिंग। ये सुभद्रा सेन गुप्ता के द्वारा लिखित है, और इसका अनुवाद हिंदी में मनीषा चौधरी जी ने किया है। तो ये रहा बच्चों गांधी जी की कहानी, और ये रहा चैप्टर 9 स्वतंत्रता की ओर। इस कहानी को हम लोग पढ़े, और साथ ही साथ इसके जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ भी हम लोग जाने। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।